योगी ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों और बयानबाजी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कार सेवकों और राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को आज चिंता हो रही है। योगी ने कहा कि जो कभी राम मंदिर नहीं गए वो बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि एसआईटी जांच पूरी होने तक अनर्गल बयानबाजी ना करें, जो भी दोषी मिलेगा कड़े से कड़े कार्रवाई की जाएगी। देखिए। अयोध्या में सीएम योगी ने कथित दान चोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, रिपोर्ट आने तक अनर्गल बयानबाजी से बचें। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को दें। राम भक्तों से अपील है कि वो मर्यादा में रहें। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। सीएम योगी ने कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा जो आज तक अयोध्या धाम नहीं आए वो राम मंदिर पर बयानबाजी कर रहे हैं। राम को नहीं मानने वाले ये बाबर को मानने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, आपने देखा होगा रायबरेली ऊंचाहार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं, अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़े मामले में ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी जांच चल रही है। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ सच लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में भगके राम के मंदिर में कथित दान और चढ़ावे में गबन के आरोपों की जांच चल रही है। योगी सरकार ने एसआईटी बनाई है जो 15 जून से छानबीन में जुटी है। एसआईटी को 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट सौंपनी है। फाइनल रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। तो वहीं इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। एसपी और कांग्रेस ने बीजेपी के लोगों को ही चंदा चोर बता दिया। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित गबन के आरोपों को लेकर यूपी सरकार के जरिए गठित एसआईटी की जांच 15 जून से जारी है। जून की शुरुआत में मामले का खुलासा हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट जब रूटीन ऑडिट कर रहा था तब दान पात्र से कैश और दूसरी चीजें गायब होने का शक हुआ। मंदिर परिसर और दान पात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। वहां काम करने वाले एक कर्मचारी की हरकतें संदिग्ध लगी। शुरुआत में मंदिर कमेटी ने मामले को गोपनीय रखा।
7 जून को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले को हवा दी। 10 जून को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने माना कि चंदा चोरी की बातें सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी जांच करवाएगी। एसआईटी जहां अपनी जांच कर रही है, वहीं सियासी पारा भी हाई है। शिवपाल यादव और अजय राय ने आरोप लगाया है कि चंदा चोरी करने वाले बीजेपी के लोग हैं। भगवान राम के मंदिर में भी चोरी हो जाए और चोरी करने वाले कौन हैं, ये भी कतई है आप सब लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये पूरी इनका सुनियोजित चाल है, लूट लिया। भगवान राम के नाम के पूरे देश में आए, पूरे देश के लोगों को आज राम के नाम पे लूटने का काम किया। पर भगवान राम निश्चित इनको दंड देंगे, महादेव निश्चित दंड देंगे, क्योंकि ये लोग लुटेरे हैं, चंदा चोर हैं और चढ़ावा चोर हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज भी भगवान श्री राम के भक्त के रूप में उनकी सेवा में रहते हैं और जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। किसी कर्मचारी आदि ने किया होगा तो उसकी जांच हो रही, जांच आने दीजिए रिपोर्ट। अगर मुकदमा दर्ज करे ही क्या एसआईटी की जांच होनी चाहिए? एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके पश्चात जैसी स्थिति होगी देखेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी का गठन किया गया। 13 जून को योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 3 सदस्यीय एसआईटी में लखनऊ मंडल कमिश्नर आईएएस विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज लखनऊ आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। 13 जून को ही मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने वाले एक कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर पर छापा मारा गया। लवकुश के घर की अलमारी और गोबर के ढेर से करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए। 15 जून यानी पहला दिन करीब 8 घंटे तक जांच, कैश काउंटिंग रूम की जांच, दान गिनने की प्रक्रिया देखी, सीसीटीवी फुटेज की जांच, 43 लोगों से पूछताछ। 16 जून यानी दूसरा दिन करीब 7 घंटे तक चली पूछताछ, 32 लोगों से पूछताछ की गई। दान की गिनती से जुड़े लोगों से पूछताछ, बैंक जमा प्रक्रिया से जुड़े लोगों से पूछताछ, ट्रस्ट के कई लोगों से अलग अलग पूछताछ। 17 जून यानी तीसरा दिन राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू से पूछताछ, नकदी के साथ जेवरातों की भी जांच, सोना चांदी हीरे के रिकॉर्ड खंगाले गए। 18 जून यानी चौथा दिन अनिल मिश्रा से 4 घंटे सवाल जवाब, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू से पूछताछ, गोपाल राव की भूमिका पर गहन पड़ताल, नकदी रिकॉर्ड में खामियां मिलने के संकेत। सर्वप्रथम यहाँ पे एक ऐसे अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ट्रस्ट के ओवरऑल नियंत्रण में रहे, लेकिन उसे प्रबंधन में स्वतंत्रता हो। यह हम बिना समय खोए हुए तत्काल व्यवस्था करते हैं। योगी सरकार ने एसआईटी को आदेश दिया है कि वो 7 दिनों के भीतर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दें और 15 दिनों के अंदर फाइनल रिपोर्ट सौंपे। रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।